अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मानो विलेज फूड। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ मसालेदार मछली की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि बहुत ही इजी है और ये सर्दियों में खाने वाली है। आपने इसे लाजमी ट्राई करना है। अब तो सर्दियां आ गई हैं तो इसका तो आमद हो गई है माशाल्लाह। बस आप इसे बनाएं और खाएं। और ये ताज़ी ही हम पकड़ते हैं और ताज़ी ही हम खाते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह, इसमें कांटा नहीं होता। इसका नाम टिंगरा मछली है। बहुत ही मज़े की होती है, इसमें कांटा नहीं मौजूद होता। अल्लाह ताला की बस कुदरत है। और ये देखिए मैंने 7 से 8 प्याज ले लिए थे नॉर्मल साइज़ के, उसको कट कर लिया बड़ा बड़ा। ये मैंने मछली ले ली थी, 1 किलो मछली है। इसको मैंने दरमियाने साइज़ के पीसेस करवा लिए थे। और उसमें मैंने नमक और लाल मिर्च का पाउडर 2 टीस्पून मैंने ले लिया था। और उनको अच्छे से मिक्स कर तो मैंने इनकी एक साइड पे लगा लेना है। सबको इसी तरह से लगा कर तो रख लेना। और मैंने 2 बड़े टमाटर लिए थे और 3 से 4 हरी मिर्चें ली थी और उनको मैंने कट कर लिया छोटा छोटा। और मैंने हस्बे ज़रूरत धनिया ले लिया है जो हम डालेंगे। ये देखें 2 मैंने लेमन लिए हैं जो हम इसके ऊपर स्क्वीज़ करेंगे। लेमन से बहुत ही मज़े की खटास आती है। 2 टीस्पून लाल सूखा धनिया है पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून नमक और ये हाफ़ टी स्पून ही लाल मिर्च का पाउडर है। अब हम अपना लेमन फ़िश के ऊपर अच्छे से लगा देंगे। इससे बहुत खटास और बहुत ही टेस्ट आता है मछली के ऊपर, तो आपने लाजमी लगाना है। अगर आप ज़्यादा खट्टा और ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद करते तो आप लेमन को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी लगता है। ये इस डिश में आपने इसे लाजमी लगाना है। अगर आपके पास नहीं है कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर है तो मस्ट लगाएं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब किया करें। ये आप सबकी तरफ से मेरे लिए प्यार होता है, मोहब्बत होती है। ये देखें अच्छे से मैंने ये सारा लगा लेना है। ये देखें लेमन तो हर घर में होता है और बहुत ही मज़े का ये इसमें टेस्ट देगा। आपने इसे लाजमी डालना है। ये देखिए मैंने दोनों डाल लिए हैं। चले जी, अब ये इनके छिलके अलग कर लेंगे। मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया था जिसे मैंने गरम कर लिया। अब हम अपनी मछली को तलते हैं। जहाँ पे मसाला लगाया था मसाले वाली साइड हमने तेल के अंदर रखनी है और दूसरी ऊपर डालनी है। इसी तरह से डालकर तो आपने जल्दी से इसे फ्राई कर लेना अच्छे से। ये देखें अब ये जो तेल हमारा डार्क हो रहा है, ये सारा नमक और मिर्च जो है वो इसके अंदर जा रहा है। नमक और मिर्च इसमें चला जाएगा और इसी तेल में हम अपना प्याज डालकर तो भुनेंगे। तो फिर हमारा नमक और मिर्च बराबर हो जाएगा। जो इसके ऊपर है वो इसके ऊपर रहेगा और जो बाकी है वो तेल में चला जाएगा। ये देखें इस तरह से आपने इसे प्रेस करना है। ये आपको आवाज़ आ रही होगी। इस तरह से इसके अंदर जो भी पानी है जिस तरह भी है वो सारा निकल जाए और अंदर तक अच्छे से पके। जितनी अच्छे से पकी होगी उतने ही जायकेदार होगी। आपने इसी तरह से सेम बनानी है। ये देखें माशाल्लाह इसकी लुक देखें कितनी खूबसूरत आई है। यही आपने जो तेल बचा है इसी में सारी की सारी आपने फ्राई कर लेनी है और फिर हम इसी के अंदर अपना प्याज भून लेंगे और अपना सारा मसाला रेडी कर लेंगे। ये देखें इसी तरह से आपने ये देखें मैंने मसाले वाली साइड नीचे रखी है ताकि वो थोड़ा सा इसीलिए ऐसे रखते हैं ताकि वो जो मसाला है वो एकदम चिपक जाए आपस में। अगर ऊपर रखेंगे तो वो उतर जाता है, इसीलिए जो जिल्द वाली साइड है वो ऊपर रखेंगे और मसाला जहाँ हमने लगाया वो नीचे रखेंगे। इस बात का आपने हाथ से याद रखना है। इसी तरह से आपने 1-2 मिनट उसको पकाना है और बाद में पलट लेना है। ये देखें सारी की सारी मैंने फ्राई कर लिया। चले जी अब अपना प्याज रेडी कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये मैंने कढ़ाई में अपना सारा प्याज डाल दिया और इसे अच्छे से हिला लूँगी। वीडियो थोड़ी फास्ट कर दी है ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और जल्द अज जल्द आप इस रेसिपी को सीख लें। ये देखें आपको तेल थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, इसमें नमक और मिर्च है इसीलिए ये इस तरह का हो गया है। और जब ये पक जाएगा तब आपको ये नॉर्मल दिखने लगेगा। देखें अब इसका कलर खुद ब खुद चेंज हो रहा है और मैंने मज़ीद इसमें ऑयल नहीं डाला है ना घी डाला है। ये उसी में ही पक रहा है और उसी में ही ये रेडी हो जाएगा। ये देखें अब हमारा प्याज जो है तकरीबन इस पॉइंट पे आपने इसमें टमाटर डालने हैं। अच्छे से प्याज को भून कर, प्याज जितना अच्छा भुना होगा उतना ही मज़े की ये रेसिपी बनती है। अगर आप कच्चा प्याज रख देंगे और जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आने वाला। ये सारे मसाले जो मैंने आपको बताए थे वो इसमें डाल दूँगी, हरा धनिया डाल दूँगी, अच्छे से इसे हिला लेंगे।
आपको ये देखकर ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने मज़े का ये बना है। ये देखें माशाल्लाह इसके कलर और इसकी लुक कितने मज़े की आई है। आपने इसे लाजमी ट्राई करना। अब तो सर्दियां हैं तो हर कोई खाएगा मछली बनाकर, तो आपने बस इस तरह से बनानी है और एक बार मुझे बताना है। अब देखें जब अच्छे से टमाटर भी गल जाएं और हमने एक एक करके इसमें मछली जो हमने फ्राई करके रखी है वो ऐड कर देनी है। और अगर आप इस तरह से नहीं खाना पसंद करें, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दूंगी कि आप एक बार इसे लाजमी ट्राई करें, ये बहुत ही मज़े की बनती है। और अगर आप इस तरह से नहीं, आप सिर्फ फ्राई करके खाना चाहते हैं, तो जैसे मैंने फ्राई किया आप इस तरह से फ्राई करें। बस थोड़ा सा बेसन ऐड कर लें मसाले में और फिर आप वैसे ही फ्राई करके तो खा सकते हैं केचप या चटनी के साथ। लेकिन इस तरह से आप बनाएंगे तो आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं और ये एक डिश की डिश भी बन जाएगी और आप खा भी लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह इसको मैंने अच्छे से अभी से मैंने डिश आउट करना है। ये ठंडा हो गया था। हमने फ़िश को जब डालना है तो 5 से 7 मिनट के लिए दम देना और फिर उतार लेना है। ये देखें अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। माशाल्लाह देखें इसकी लुक और कितना खूबसूरत बना है और मसाला भी कितना अच्छा रेडी हुआ है। लेमन मैंने मसाले में भी डाला था और जब पक जाए तब भी हमने ऊपर थोड़ा सा लेमन डाल देना है। इसमें बहुत ही मज़े की खटास आती है, इतना मज़े का बनता है। ये देखें माशाल्लाह आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कितने मज़े की इसकी लुक आई है माशाल्लाह। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाजमी लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। ये देखें और जब आप बनाएंगे तो आपने मुझे लाजमी कमेंट में इसका फ़ीडबैक देना है कि आपने ये रेसिपी बनाई तो आपकी सेम इसी तरह से बनेगी इंशाल्लाह, अगर आप मेरे सारे स्टेप फॉलो करेंगे। चलिए जी अपना बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।